ग्वालियर फोर्ट इंडिया के मैप पर बिल्कुल सेंटर में दिखाई देने वाले इस फोर्ट को 5th सेंचुरी इंडिया में मौजूद सबसे सुंदर किलों में से एक ग्वालियर का किला। बाबर कहता था इंडिया के हार में जड़े किसी मोती जैसा है। ग्वालियर फोर्ट का इतिहास इतना पुराना है कि फोर्ट कब और किसने बनवाया इस बारे में किसी के पास कोई फुल प्रूफ कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो एक कछुआ राजपूत प्रिंस ने बनवाया था। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। एक बार सूरज सेन घूमते घूमते एक पहाड़ी पर पहुंच गए जहां उन्हें एक सन्यासी मिले। जब सूरज सेन ने सन्यासी से पानी के लिए पानी मांगा तो सन्यासी ने एक जादुई झरने का पानी दिया। उस झरने में पानी से सूरज सेन का कंठ रोग ठीक हो गया। तभी सन्यासी के कहने पर सूरज सेन उस पहाड़ी पर एक किले का निर्माण कराया जिसे ग्वालियर का फोर्ट कहा जाता है। ग्वालियर सिटी का सबसे हाईएस्ट पहाड़ी पर बने सूर्य मंदिर से मात्र चेता नाम के एक आदमी ने ग्वालियर के बारे में इंस्क्रिप्शन किया और इन इंस्क्रिप्शन की एज 5th सेंचुरी के आसपास की मानी जाती है। स्कॉलर का मानना है कि इन इंस्क्रिप्शन की अलेक्जेंडर ने खोज की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट के ऑफिसर के रूप में 1830 ईस्वी में ब्रिटिश की हुकूमत में इंडिया आए। बाद में कनिंघम को इंडिया का पहला लॉजिकल सर्वाइवर भी बनाया। बीते हजारों सालों में कई राजा और राजाओं ने राज किया। एक समय पर कन्नौज के राजा का हिस्सा हुआ करता था जिसका राजा परिहार वंश का राजा था। मिहिर भोज ने 9th सेंचुरी के आसपास दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े राज्य पर राज किया था। इसके बाद 10th सेंचुरी के मध्य में इस किले पर कछुआ वंश के राजा ने ज़्यादातर 200 सालों तक राज किया और फिर जब से राजा इल्तुतमिश ने यह किला अपने कब्जे में लिया 1858 एक ग्वालियर फोर्ट दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बना रहा। और फिर भी समय आया जब तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और वीर सिंह तोमर ने अपने आप को ग्वालियर का राजा घोषित कर दिया। 16th सेंचुरी तक ग्वालियर फोर्ट पर तोमर ही राज करते रहे और इस टाइम को ग्वालियर का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि यही समय वो समय था जब ग्वालियर फोर्ट का कल्चर और आर्किटेक्चर डेवलपमेंट अपने पीक पर था। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट राजा मान सिंह को जाता है और फिर तोमर के बाद लोधी ने बाद में मुग़ल ने और मुग़ल के बाद 1754 में मराठाओं ने ग्वालियर को अपना गढ़ बनाया। 1777 में पेशवाओं ने ग्वालियर फोर्ट को राणोजी सिंधिया के बेटे माधवराज सिंधिया को सौंप दिया। राणा जी ग्वालियर के एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे और पेशवा बाजीराव के अधीन कमांडर भी रह चुके थे। ग्वालियर फोर्ट एक 370 फीट के ऊंचे पहाड़ पर समतल जमीन पर बना हुआ है जहां से ग्वालियर फोर्ट शहर का एक अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। फोर्ट नॉर्थ से साउथ तक 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और 600 फीट से ज़्यादा चौड़ा है। 28 फीट की जगह में फैला हुआ है। फोर्ट की दीवारें 30 फीट ऊंची हैं और फोर्ट तक पहुंचने के कई रास्ते हैं जो शहर के अलग अलग गेट से होकर आते हैं। इनमें से कुछ गेट को आलमगिरी या ग्वालियर गेट, धौला गेट, हाथी गेट, भैरवा गेट के नाम से भी जाना जाता है। इन गेट में से एंट्री लेने के बाद जब फोर्ट के चारों दीवारों के अंदर पहुंच जाते हैं तब आपका स्वागत कुछ बहुत ही सुंदर मंदिरों और महलों से होता है। हालांकि इनमें से कुछ आपके समय में डैमेज हैं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर यात्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है चतुर्भुजा स्ट्रक्चर। इसे यहाँ सबसे पुराने स्ट्रक्चर में से एक गिना जाता है। टेम्पल में एक भगवान विष्णु का 4 हाथों वाला एक मूर्ति है और इसी वजह से मंदिर का नाम चतुर्भुजा टेम्पल रखा गया है। टेम्पल के अंदर मिले कुछ अवशेषों से 18 सेंचुरी के सबसे बड़ी जॉइंट रॉक को काटकर बनाया गया था। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति
के अलावा एक स्ट्रक्चर भी है। इसी मंदिर में जीरो से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। फोर्ट का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है मान मंदिर पैलेस। इसे राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। इस पैलेस की बाहरी दीवारों पर रेड ग्रीन रंगों की टाइल्सें लगी हैं जो इस किले की खूबसूरती पर चार चांद लगा देती हैं। साथ ही इन दीवारों पर चिड़िया, हाथी, चीता, पेड़ों के चित्र बने हुए हैं। तोमर डायनेस्टी के अनुसार ये पैलेस रानियों के रहने के लिए बनाया था और यहाँ मैजिक कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। लेकिन मुग़ल शासन के समय इस पैलेस के इतिहास में एक काला पन्ना जुड़ गया और इस पैलेस को इस्तेमाल कैदियों को बंद करने के रूप में उपयोग किया गया। यही वो जगह है जहाँ सिख गुरु हरगोविंद सिंह को कैद करके रखा गया था और यहीं औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुराय को भी कैद करके रखा। फोर्ट में मौजूद गुजरी महल राजा मान सिंह ने अपनी पसंद की रानी मृगनैना के लिए बनवाया था। मृगनैना गुर्जरों से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए इसे गुजरी महल कहा गया। गुजरी महल हीरों से बनी हुई है। बहुमंजिला इमारत है जिसके बीच में एक बहुत बड़ा खुला चौक बना हुआ है। चौक के चारों ओर कमरे हैं। कमरों पर नक्काशी कड़ी हुई है और फोर्ट के एक हिस्से में बना है सास बहू मंदिर। फोर्ट में कई पानी की बावड़ी भी बनी हुई हैं। इनमें से एक फेमस बावड़ी है जौहर बावड़ी या टैंक। कहा जाता है कि जब मुग़लों ने ग्वालियर फोर्ट पर हमला किया था तो कई सारी औरतों ने जौहर कर लिया था। फोर्ट में बने ऊंचे ऊंचे तहखाने तोमर डायनेस्टी ने बनवाए थे जो मुग़लों ने बाद में तहस नहस कर दिए थे। बाद में जैन कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स ने इन्हें फिर से सही करवाया। ग्वालियर फोर्ट इतना बड़ा और खूबसूरत है कि यहाँ अक्सर किसी न किसी फिल्म की शूटिंग होती ही रहती है। ग्वालियर फोर्ट टाइम के साथ साथ बहुत से कल्चर और संस्कृति का साक्षी रहा है। ये विरासत हमेशा रहेगी।